कंडीशंस दिल्ली से भी खतरनाक है। मुंबई आज कोरोना के बर्थ प्लेस यानी चीन के वुहान से भी आगे निकल गया। आपको मुंबई और वुहान के आंकड़े दिखाता हूं। उससे पहले मुंबई में 24 घंटे में कितने केसेस बढ़े हैं वो देख लीजिए। मुंबई का फिगर अब आपके सामने रख रहा हूं। मुंबई में बीते 24 घंटे में 1015 केसेस आए हैं। यानी दिल्ली से अगर आप मुंबई को कंपेयर कीजिएगा, दिल्ली में 24 घंटे में अब ज्यादा केसेस आ रहे हैं लगातार मुंबई के मुकाबले। और अगर आप टोटल केसेस मुंबई में देखेंगे 51,100 केसेस टोटल हो चुके हैं और 1760 लोगों की मुंबई में मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। ये टोटल केसेस की संख्या आपको मुंबई का बता रहा हूं। अब वुहान और मुंबई का कंपैरिजन बताता हूं। वुहान चीन की वो जगह जहां से कोरोना फैला, वुहान में केसेस की संख्या 50,340 और मुंबई में केसेस की संख्या देखिए 51,100। यानी ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं उसमें 760 केस मुंबई में अब उस वुहान से भी ज्यादा है जहां से कोरोना की पैदाइश हुई और कोरोना पूरी दुनिया में फैला। यानी मुंबई ने अब वुहान को भी पीछे छोड़ दिया है कोरोना के मामले में। और इसलिए यह आंकड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहां से कोरोना फैला उन्होंने उसको 50,340 पर रोक लिया और जहां फैल कर गया वहां 51,100 पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और उससे आगे जा रहा है। इसलिए चिंता हो रही है कि अगर ये वुहान का ही मॉडल कहीं से अपना लेते मुंबई में तो शायद 50,000 पर रुकता, पर ये तो अभी बढ़ रहा है और रोज बढ़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और चीन का कंपैरिजन देखिए। महाराष्ट्र में चीन में 83,046 केसेस हैं और महाराष्ट्र में 90,787। यानी जिस देश से कहा गया कि कोरोना निकला उस देश में 83,000 केस और अकेले महाराष्ट्र में 90,787 केस। यानी चीन से भी 7,741 केस ज्यादा है। और इसीलिए जब भारत के आंकड़े की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की वजह से वो आंकड़ा बहुत छलांग लगाता। अब आप सोचिए ये 90,000 केस महाराष्ट्र में नहीं होते और अगर ये कहीं 10,000 20,000 के आसपास होते देश के दूसरे राज्यों की तरह, तो भारत में जो अभी 2,75,000 76,000 हम केस देख रहे थे वो घटकर सीधा 2 लाख हो गया होता। कितना कम हो जाता अगर महाराष्ट्र में भी चीजें कंट्रोल कर ली जाती। और चीन में जब कंट्रोल हुई 83,046 पर तो महाराष्ट्र तो उससे आगे निकल गया। इसलिए सवाल तो पूछे जाएंगे, मुंबई में कोरोना मीटर क्यों भाग रहा है? इसकी बड़ी वजह सरकारी सिस्टम का फेल होना है। लेकिन इस खतरे के बीच लोगों की लापरवाही भी कम नहीं है। आज सुबह मुंबई से सटे विरार में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां बस के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग काम पर जाने के लिए सुबह 4 बजे से बस की लाइन में लग गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान यहां पर नहीं था। पिछले कुछ दिनों से बस स्टॉप पर लोगों की बहुत भीड़ की कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही थी। इस भीड़ से कोरोना के संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इन तस्वीरों की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे हैं मुंबई से सटे विरार इलाके के फूलपाड़ा बस स्टॉप पर और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने काम पर जाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर इन यात्रियों की कतार में आपको दिखाना चाहूंगा, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो भीड़ है वो संक्रमण का बहुत बड़ा खतरा अपने साथ लेकर आ रही है। देखिए ये भीड़ यहाँ पर शुरू हुई है फूलपाड़ा में और मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो लोग काम करते हैं वो यहाँ से बस पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दूं एक बड़ी आबादी जो है वसी विरार इलाके में रहती है, वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में काम करते हैं और वो लोग अपने काम पर जाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर इनकी भीड़ देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। लोगों ने मास्क जरूर पहने लेकिन जो सुरक्षित दूरी होनी चाहिए लोगों के बीच उसका पालन होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। साथ ही में जो बस है, बसों की संख्या फिलहाल ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में लोग जो है जैसे ही कोई बस आती है उस बस पर लोग टूट पड़ते हैं और बसों के अंदर बॉडी टेम्परेचर चेक करने की कोई व्यवस्था नहीं है, थर्मल स्कैनर नहीं है। तो ऐसे में पता कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि किस व्यक्ति के का बॉडी टेम्परेचर उस समय कितना है। और लोग तो ये तस्वीर निकल कर आ रही है। केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी न तो प्रशासन तैयारी के साथ वहां पर मुस्तैद दिख रहा है और ना ही लोग समझने को तैयार हैं कि खतरा उनके लिए कितना बड़ा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से पहले बॉर्डर